कठुआ की रहने वाली बेटी मुस्कान महाजन तो यूक्रेन से घर में पहुंच गई सुरक्षित, परंतु अभी तक तीन और कठुआ के युवा जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं यूक्रेन में, अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। हम आपको बता दें कि उनमें से एक युवा जिनका नाम अनिरुद्ध चौहान है, जो कि कठुआ के रहने वाले हैं, वो भी इस वक्त यूक्रेन में ही है और माता पिता काफ़ी चिंतित है और बार बार सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके बच्चे को सुरक्षित कठुआ में भारत देश में वापस लाया जाए। इतना ही नहीं, बाकी भारतीय बच्चों को भी जो है वो सुरक्षित वापस लाया जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि माता पिता को इस वक्त कितनी चिंता है, क्योंकि यूक्रेन में जो हालात बने हुए हैं उससे हर एक देश परेशान है और हर एक देश सोच रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि यूक्रेन में इस तरह का जो है रूस की तरफ से हमला होगा। अच्छा, ये कुछ बोला नहीं किसी ने कि कोई सीज फायर करो या कुछ करो, आपको निकालें? नहीं, वो तो इन्होंने कुछ नहीं कहा कि ऐसे कुछ करके हम निकालेंगे आपको, ये करो। कोई जवाब नहीं आ तो रहा, यूनियन कर रहे हैं यूनियन वहाँ से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, वहाँ से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। कोई नहीं है केयर करने वाला यहाँ पे। यहाँ पे कोई कुछ नहीं है। ठीक हो आप? चलो ध्यान रखना अपना, और पानी वगैरह उसको नहीं ख़त्म होने देना। बाकी आप खाने के बिना रुक रहे, और फ़ोन अपना चार्ज कम यूज़ करना ताकि चार्जिंग रहे, बात होती रहे। फिर ये भी कट जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे। टेक केयर, ठीक है। बाय। मुश्किल तो पड़ी हुई है। अच्छा इस टाइम मैं 40 किलोमीटर दूर हूँ ना रशिया बॉर्डर से। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वेस्ट वेस्ट की तरफ जाओ, तो वेस्ट की तरफ जाने में कम से कम 1100 किलोमीटर का रास्ता है। खाने का बंदोबस्त करा दे, आगे का तो उन्होंने कर दिया कि हमें इवैक्यूएट कर देंगे, पर वहां तक जाएं कैसे, बात तो वो है ना। अच्छा, ये कुछ बोला नहीं किसी ने कि कोई सीज फायर करो या कुछ करो, आपको निकालें? नहीं, वो तो इन्होंने कुछ नहीं कहा कि ऐसे कुछ करके हम निकालेंगे आपको, ये करो। कोई जवाब नहीं आ रहा, तो वो कह रहे हैं कर रहे हैं यूनियन वहाँ से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, वहाँ से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। कोई नहीं है केयर करने वाला यहाँ पे। यहाँ पे कोई कुछ नहीं है। ठीक हो आप? चलो ध्यान रखना अपना, और पानी वगैरह उसको नहीं ख़त्म होने देना। बाकी आप खाने के बिना रुक रहे, और फ़ोन अपना चार्ज कम यूज़ करना ताकि चार्जिंग रहे, बात होती रहे। फिर ये भी कट जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे। टेक केयर, ठीक है, बाय। जी सर, आपका नाम और आपके बेटे जो हैं वो यूक्रेन में पढ़ते हैं, बताएंगे कि क्या वहाँ पे कर रहे हैं और कितनी देर से वहाँ पे फंसे हुए हैं? सर मेरा नाम रंजन चौहान एडवोकेट है, और मेरा बेटा अनिरुद्ध चौहान 2018 से यूक्रेन में एमबीबीएस के लिए खार्किव में गया हुआ है। तो अभी जिस तरह से हालात जो हैं वो यूक्रेन में बने हुए हैं, तो क्या अभी तक उनसे क्या बात हुई है और क्या वो कह रहे हैं कि किस तरह की वहाँ पे जो शेलिंग है वो रूस द्वारा वहाँ पे की जा रही है? एक्चुअली परसों से लगातार जो है रशिया की तरफ से खार्किव सिटी में लगातार शेलिंग और मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, और बेटा और जेएनके के और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, और सभी डरे हुए हैं। और वो मेट्रो स्टेशन जो अंडरग्राउंड है वहाँ पे उन्होंने शेल्टर लिया हुआ है, और इस टाइम उनकी कंडीशन जो है बड़ी वर्स्ट है, और वहाँ पे ना खाने के लिए ना कुछ पीने के लिए है, और वो बच्चे वहाँ पे बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं। तो ये कीव शहर में रहते हैं या खार्किव में? वो खार्किव में रहते हैं। खार्किव जो है हार्डली 30 किलोमीटर है रशिया के बॉर्डर से। तो वहाँ पे जो है बड़ा ही प्रेशर है स्टूडेंट्स के ऊपर। ना वहाँ पे लाइट है ना कुछ है, फ़ोन भी अब उनके जो चार्जिंग है उनकी ख़त्म हो रही है, तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा दिक्कत आएगी उनको। तो अभी आपकी उनसे बात हुई है, क्या कहना है अनिरुद्ध का? वो कह रहे हैं कि अभी 5 मिनट पहले मेरी उसके साथ बात हुई है। वो कह रहे हैं कि अभी 10 मिनट में कम से कम 15 जो है बॉम्ब जो उसने गिराए हैं रशिया ने वहाँ पे, जो उसकी आवाज़ आ रही है। तो वहाँ पे बच्चे बड़े डरे हुए हैं, बुरी हालत है उनकी।
तो जिस तरह से काफ़ी सारे इंडियंस हैं जो यूक्रेन में हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जम्मू कश्मीर के भी हैं और कठुआ ज़िले के भी हैं। तो किस तरह की अपील जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रहेगी, क्योंकि हालात जो हैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर नाजुक बने हुए हैं। देखो वहाँ पे जो बच्चों की कंडीशन है वो उस हिसाब से उनका वहाँ रहना सेफ़ नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर से यही अपील है कि किसी तरीके उनको बच्चों को वहाँ से इवैक्यूएट करके पोलैंड बॉर्डर पे पहुँचाया जाए। वहाँ पे उनको सेफ पैसेज के लिए रशिया के साथ या किसी के साथ भी बात करनी पड़े तो उनको सेफ पैसेज के लिए उनके साथ बात करके उन बच्चों को वहाँ से निकालें। कहा जाता है कि इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशन जो हैं वो रशिया के साथ हैं, और रशियन प्राइम मिनिस्टर जो है, रशियन प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं। तो क्या लगता है कि इस तरह का माहौल जो इस तरह का वातावरण वहाँ पर उत्पन्न किया जाए कि जो इंडियंस हैं वहाँ पे जितने भी फंसे हुए हैं, क्योंकि एयरपोर्ट जो है ऑपरेशनल नहीं है, तो बाई रोड इनको निकालने का कोई ना कोई तरीका वहाँ पे सुलझाया जाए। देखो वहाँ पे जो है हमारे कल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की कल रशिया के राष्ट्रपति से बात भी हुई है। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आने वाले समय में पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर निकालेंगे। लेकिन अगर सेफ पैसेज की बात की जाए तो वहाँ रास्ते में खार्किव से पोलैंड की डिस्टेंस जो है वो पहले भी बताया 2000 किलोमीटर है नियर अबाउट। तो उसकी वजह से जो बच्चों का वहाँ पे रास्ते में चेरनोबिल एटॉमिक पावर स्टेशन भी है जो वो लीक हो रहा है, जैसे अपने भोपाल में हुआ था गैस लीक। वहाँ पे बच्चों की जो है कंडीशन वहाँ से निकलने से भी ख़राब हो सकती है। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही अपील रहेगी कि कम से कम रशिया से बात करके जो नियर अबाउट बॉर्डर है रशिया का, जैसे रशिया ने अपने सिटीजन्स को वहाँ से निकाला है, बच्चों को वहाँ से थ्रू मास्को भी फ़्लाइट्स अरेंज करके वापस इंडिया भेजा जाए। मेरे को ये भी बताएं आप कि जिस तरह से आपकी उनसे लगातार जो है बातचीत हो रही है, तो अभी के क्या हालात हैं, और जिस तरह से वहाँ पे हालात जो हैं बड़ी जल्दी वहाँ पे तब्दील हुए, बड़ी जल्दी वहाँ पर ये सब कुछ हो गया, तो जब ये ऐसे हालात नहीं थे तो क्या उनकी वापसी की कोई टिकट वगैरह करवाई गई थी? एक्चुअली हमने पहले उसकी टिकट कराई थी 2 मार्च की, क्योंकि टिकट्स अवेलेबल नहीं थी। 2 मार्च की पे जब देखा हमने भी हालात ख़राब है तो हमने 2 मार्च की बजाय उसको बोला कि तू टिकट शॉर्ट कर ले। तो फिर हमने उसकी टिकट जो है 26 की करवा दी, लेकिन 24 की। तो 24 को जब उसने निकला तो अटैक हो गया, तो वहाँ से वो निकल ही नहीं पाया। तो अभी वो वहाँ पे फंसे हुए हैं, ना वो आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अभी तक की कार्रवाई पूरी इस माहौल में उसको किस तरह से देखते हैं? देखो अभी तो एम्बेसी जो है फेसबुक पर या अदरवाइज सोशल मीडिया के ऊपर एडवाइजरी जारी करी कि आप ऐसे करो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में बच्चों के पास कोई एम्बेसी का बंदा या कोई भी उनके साथ कॉन्टैक्ट रब्ता उनके पास पहुंच ही नहीं रहा है हैवी शेलिंग की वजह से। तो खाने पीने की किस तरह से? अभी उनके पास अभी 2-4 पैकेट चिप्स के पड़े हुए हैं, पानी भी ख़त्म हो चुका है, गैस तो वहाँ पे है ही नहीं पहले भी, तो खाने की बड़ी वहाँ पे दिक्कत है। बच्चों की कंडीशन वहाँ पे बहुत बुरी है, सभी बच्चों की। मेरा नाम ममता चौहान है। ममता जी, आपका बेटा जो है वो अभी यूक्रेन में फंसा हुआ है, तो क्या अपील जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से आपकी रहेगी? हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत होपफुल और हमें ये पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे बच्चों को और इवन जो भी वहाँ पे सिटीजन इंडिया के फंसे हुए हैं उनके लिए कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव और वेरी क्विक एक्शन निकालेंगे, क्योंकि बच्चे इस वक्त इतना डरे हुए हैं कि हम बता नहीं सकते। आपकी अनिरुद्ध से बात हुई? हाँ जी, मेरी बात हुई। वो खुद भी बच्चे बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि हम तो फिर भी एक साथ हैं, वो तो अकेले हैं, उनको कौन देखेगा। उनके पास खाने के लिए अभी जो भी उन्होंने एज स्टूडेंट कितना सामान रखते हैं बच्चे अपने पास, तो उनको भी ये बिल्कुल भी इमेजिन ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और वो कल निकलने वाला था, हमसे बात ही हो रही थी, इन बिटवीन ब्लास्ट हुआ बाहर, तो उसके पापा भी एकदम डर गए और वो भी एकदम डर गया। उससे पूछा हुआ क्या, कहता शायद लाइटनिंग हुई है। तो जैसे ही उसने बाहर देखा तो कह रहा धुआं निकला है, तो मैं चेक करता हूँ, तो पता चला कि बाद में वहाँ पे बम्बार्डमेंट शुरू हो गई है। उसने कीव आना था, कीव वहाँ से 500 किलोमीटर है। तो उसने बोला मम्मा मैं क्या करूँ, बहुत पैनिक हो गया, रोने लगा। मैंने उसको कहा बच्चा कुछ भी आपने इस वक्त कोई स्टेप नहीं लेना, आप जहाँ हो कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ हो, टाई अप हैं, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे आपके लिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही वंदे भारत चलाया था और इवैक्यूएशन शुरू हो गई थी। मगर बच्चे वहाँ पे 20 से 25 हज़ार थे और इवैक्यूएशन के लिए सिर्फ हार्डली कोई 300-400 बच्चा ही पर डे निकल पा रहा था, जिसकी वजह से टिकट्स भी नहीं अवेलेबल थी। हमने
उसकी डबल टिकट करवाई थी, पहले सेकंड की करवाई थी, जब देखा हालात ज़्यादा सीरियस हो गए हैं तो हमने उसकी 24 की करवाई हुई थी। तो वो कल निकलने ही वाला था, उससे पहले ये सब हो गया। अब बच्चे डर रहे थे कि हम कीव पहुँचे, किसी तरह वहाँ से निकल जाएंगे। हमने उन्हें मना किया, क्योंकि इन बिटवीन अगर कहीं ब्रिज कोई डैमेज हो जाता है, कोई रोड डैमेज हो जाती है, बच्चे कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए हमने उनको बोला कि आप जहाँ हो वहीं रहो, गवर्नमेंट आपके लिए कुछ ज़रूर करेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि बच्चे एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड से मोदी सर को देख रहे हैं। उनको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री सक्षम हैं। वो एक होप इंडियंस के लिए नहीं है, एक फॉरेनर्स के लिए भी हैं। इस वक्त इवन जो वहाँ पे यूक्रेन में लोकल्स हैं वो भी उनको एज ऑक्सीजन देख रहे हैं कि कुछ भी करेंगे तो मोदी सर ही करेंगे। तो आपको लगता है कि मोदी जी को पूरे इस बीच बचाव में करना चाहिए इनको, कि जिस तरह से रूस जो है वो अटैक कर रहा है यूक्रेन पर, यूक्रेन के भी जो नेता हैं उनका भी ये कहना है कि इंडिया को बीच में आना चाहिए, बिल्कुल, दखल देना चाहिए। हम यही होप कर रहे हैं कि अगर वो थ्रू यूक्रेन नहीं उनको निकाल सकते, थ्रू रशिया निकाल लें, क्योंकि वहाँ से मॉस्को हार्डली कोई 30 किलोमीटर्स का उनका बॉर्डर है। तो बच्चों को ये भी एक होप है कि अगर हम थ्रू यूक्रेन नहीं आ पाएँ, कीव नहीं आ पाएँ, क्योंकि वो तो सारा डिमोलिश हो गया हुआ है, तो वो चाहते हैं कि हमें इधर से ही रेस्क्यू करवा दें। मगर इस वक्त गवर्नमेंट उनके लिए कोई पॉजिटिव स्टेप ज़रूर उठाएं, जिससे बच्चों को थोड़ी सी होप मिले। चाहे इस वॉर के लिए वो सीज़ फायर थोड़ी देर के लिए करवाएं, ताकि वो जितने भी बच्चे वहाँ 15 से 20 हज़ार फंसे हुए हैं वो जल्दी से जल्दी इंडियन गवर्नमेंट निकाल सके। एक माँ की क्या अपील रहेगी मोदी साहब से, अगर मोदी साहब ये वीडियो देख रहे हैं तो? मैं बिल्कुल, मुझे पता है कि वो हमारे बच्चे नहीं हैं, वो पूरी इंडियन गवर्नमेंट के बच्चे हैं। गवर्नमेंट ने आगे भी ऐसे बहुत पॉजिटिव स्टेप्स उठाए हैं, जिसकी वजह से हम सभी की होप अब इंडियन गवर्नमेंट पे है कि वो ज़रूर हमारे बच्चों को जल्द से जल्द हमारे तक पहुंचाएगी।